बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ और प्री नाइन्थ के लिए ये मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि दो वीडियो लेक्चर बनेंगे ये, और दूसरा वीडियो लेक्चर जो है वो उसमें जो है वो मैं सॉलिड स्टेट के ऊपर बात करूँगा। मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं, उनमें जो थर्ड स्टेट है चैप्टर 5 का ये लास्ट टॉपिक है, उसको मैं इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो लेक्चर में कोशिश करूँगा कि आज अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दूँ। उसमें सॉलिड स्टेट के ऊपर सबसे पहले जब आप बात करेंगे तो इसमें आप जो है वो करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले कि सॉलिड स्टेट में डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, यानी इनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होती हैं, यानी जो भी शेप इनकी होती है वो हमें नज़र आ रही होती है, और वॉल्यूम भी इनकी तरफ से ऑक्यूपाई होता है। सेकंड पॉइंट कि इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं क्योंकि मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी तरह इनके अंदर जो मोशन है वो वाइब्रेशनल मोशन है। हमने जो उसमें बताई थी गैस के मालिक्यूल्स या लिक्विड के मालिक्यूल्स के लिए वो रैंडम मोशन थी, लेकिन जो है सॉलिड स्टेट के लिए वाइब्रेशनल मोशन है, यानी मालिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद है सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डिफ्यूजन सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके मालिक्यूल रैंडमली मूव कर सकती हों, फ्रीली मूव कर सकती हों। तो सॉलिड्स चूँकि फ्रीली मूव नहीं करते इसलिए ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स जो है रिजिड, सख्त इनकी जो है वो मतलब शेप होती है। इनके मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बनने वाली जो शेप होती है वो हार्ड होती है। उसके बाद इनकी डेंसिटी जो है लिक्विड और गैसेस दोनों से बहुत ज़्यादा होती है, और इनके ऊपर अलग-अलग हम बात करेंगे आगे जिनकी बात आ रही है। सॉलिड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक अमॉर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टल। ये मेन करैक्टरिस्टिक है, ये आपने अलग से एक जो है वो शॉर्ट प्लस लॉन्ग की सूरत में अपनी नोटबुक के ऊपर इसको ज़रूर नोट करना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इसको आपने एज ए लॉन्ग प्लस एज ए शॉर्ट, ये जो टोटल पॉइंट्स हैं मेरे पास ये हैं 8 पॉइंट्स हैं। तो ये 8 पॉइंट्स आपने जो है सॉलिड स्टेट के बारे में ये क्लियर करने हैं, नोटबुक पे भी लिखना है और लर्न भी करना है। इसी तरह से आप लिक्विड स्टेट की करैक्टरिस्टिक बना सकते हैं, और इसी तरह से गैस की भी बना सकते हैं। जैसे गैस के लिए हम लिखेंगे नो डेफिनेट शेप एंड हायर वॉल्यूम। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मालिक्यूल्स आर स्पेस्ड अपार्ट, ये क्लोजली पैक्ड है तो इधर स्पेस्ड अपार्ट होगा गैसेस के लिए। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। फिर इसी तरह दे पोजेस ओनली रैंडम मोशन। फिर उसके बाद गैसेस कैन डिफ्यूज़, ये कैन नॉट है सॉलिड के लिए, लेकिन गैसेस के लिए आप डिफ्यूज़ भी लिख सकते हैं, कैन डिफ्यूज़। इसी तरह सॉलिड्स गैसेस जो हैं ये रिजिड नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर ब्रोनियन या रैंडम मोशन होती है, उसकी वजह से मालिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और उनकी कोई शेप नहीं होती इसलिए वो रिजिड भी नहीं होते। उसके बाद लेस डेंस दैन लिक्विड एंड सॉलिड, जब गैसेस की बात करेंगे तो लिक्विड और सॉलिड की बात आ जाए, और इधर मोर की बजाय लेस आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। ये मेन वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। टाइप्स उसकी गैसेस की नहीं है, टाइप्स सिर्फ सॉलिड की हैं, लेकिन इससे पहले ये जो मेरे पास टोटल पॉइंट 7 बन जाते हैं, ये 7 पॉइंट्स ही आपने लिक्विड के लिए लिखने हैं, 7 पॉइंट ही आपने गैसेस के लिए लिखने हैं। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट में एक क्वेश्चन है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके हवाले से उनको डिफ्रेंशिएट करें। तो मेन आप जो है ना इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को कंपैरिजन में लिख सकते हैं, आप उसमें मोशन को लिख सकते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम को लिख सकते हैं। यानी ये कंपैरिजन में 3 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर आप बात करके तीनों के अंदर एट ए टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सॉलिड की टिपिकल प्रॉपर्टी। उसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले आता है। जैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की थी कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी यही है, क्योंकि सॉलिड से दोबारा आपने लिक्विड में जाना है तो उस सूरत में सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है। तो ये भी वही स्टेज है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस पे हम कहेंगे कि सॉलिड जो है वो मेल्ट कर रहा होता है, और उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही होती है। मैं पहले सारा बता देता हूँ, फिर आपको मैं जो है इसके ऊपर जो डेफिनेशन हैं वो भी मैं साथ साथ बता दूँगा।
अब आ जाते हैं इनकी सेकंड प्रॉपर्टी रिजिडिटी। रिजिडिटी जैसा कि मैंने बताया पहले, रिजिड होते हैं ये, कि इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे वाई सॉलिड्स आर रिजिड। आंसर मैं आपको बुक से मार्क कर दूंगा। अब रिजिडिटी क्यों होती है? एक तो ये कि इनकी फ़िक्स पोजीशन होती है, दूसरा ये कि ये इनके पार्टिकल्स होते हैं ये मोबाइल नहीं होते, मोबाइल का मतलब रैंडमली मूव नहीं कर सकते। तीसरा ये कि ये इनकी स्ट्रक्चर जो है रिजिड होती है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की वजह से, एक दूसरे के साथ इनकी जो स्पेस है वो ना होने की वजह से ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ जाए डेंसिटी के हवाले से, कि सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो बाकी लिक्विड और गैसी से क्यों ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर ये है कि डेंसिटी का फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा। अगर तीनों की डेंसिटी को डिस्कस करना है उसके लिए ये एक फार्मूला आपके जहन में रहना चाहिए। ये फार्मूला डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम में देखें तो सॉलिड में हमने पहले बात की ये रिजिड होते हैं और उसकी वजह से एक दूसरे के मालिक्यूल इनके बहुत करीब होते हैं। करीब होने की वजह से ओवरऑल इनका वॉल्यूम जो है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस के वो बहुत कम ऑक्यूपाई होता है। कम ऑक्यूपाई होने की वजह से डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम कम है तो इनकी डेंसिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। इसलिए ये रीज़न मैंने साथ लिख दी कि जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेस वॉल्यूम होता है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, बुक में 3 एग्जांपल्स हैं, वो तीनों आप करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। गोल्ड की डेंसिटी जो है वो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। उसके बाद टाइप्स पे आ जाए, ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ थी 3। अब ये टाइप्स पे हम बात करते हैं। 2 किस्म के सॉलिड होते हैं, एक अमार्फस होते हैं और एक क्रिस्टलाइन होते हैं। अमार्फस जो है ये सॉलिड वो होते हैं जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है। इरेगुलर होने की वजह से ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उसमें प्लास्टिक है, रबर है, ये वो मटेरियल है ये वो सॉलिड है कि जिनको ईजिली आप ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी ये टूटने के काबिल हैं। तो उसकी वजह ये है कि इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के साथ अरेंज होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं ये रेगुलर शेप होते हैं, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होती है। और इसलिए इसमें जो एग्जांपल है वो डायमंड ले लें आप, या इसमें आप एग्जांपल ले लें NaCl। NaCl भी जो है सोडियम क्लोराइड है, ये भी रेगुलर शेप है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, इसकी क्यूबिकल स्ट्रक्चर होती है। और इसमें भी मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो रेगुलर होती है, जिनको इतनी जल्दी इतनी आसानी से आप तोड़ नहीं सकते थे। यूनिक अब आ जाते हैं यूनिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स की, जो कि सिर्फ सॉलिड्स ही जो हैं वो उसको एग्जिबिट करते हैं, और वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी से मुराद ये है कि किसी भी एलिमेंट की जो स्टेट है इन मोर देन वन फॉर्म, जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम इसको हम उसकी एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ये एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि वाटर है, वाटर बेसिकली एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन एक कंपाउंड की सूरत में मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि अगर आप वाटर की देखें तो वाटर जो है लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। आप लिक्विड भी इसको देखते हैं, आप इसको सॉलिड में भी देखते हैं जब इसको फ्रीज़ कर दें, और आप इसको गैसियस स्टेट में भी देखते हैं जब आप इसको हीट करें। तो देखा जाए तो ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वाटर। ये कंपाउंड की बात है। एलोट्रॉपी जो है एलिमेंट की बात है, वो सॉलिड एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट में कोई और फॉर्म आ जाती है, मतलब अरेंजमेंट उनकी चेंज हो जाती है। अरेंजमेंट से मुराद कभी वो आपको क्यूबिक शेप में नज़र आएंगे, कभी वो आपको किसी और शेप में टेट्राहेड्रल या 3 डायमेंशनल पैटर्न में नज़र आएंगे, या 2 डायमेंशनल पैटर्न में नज़र आएंगे। तो बेसिकली कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि ये है एक एलिमेंट के हवाले से। जैसे आप इधर देखें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन एलिमेंट जो है ये गैसियस स्टेट में O2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और उसी गैसियस स्टेट में O3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेम चेंज है, शेप चेंज है। इसमें O2 ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें O3 ओजोन गैस है। अब ओजोन की शेप और O2 की शेप चेंज होगी। ये एक ही एलिमेंट की 2 डिफरेंट स्टेट है, ये 2 डिफरेंट उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 डिफरेंट उसकी एग्जिस्टेंस है, इसलिए हम इसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। अब इसके लिए कंडीशंस आ जाती हैं। व्हाट आर द कंडीशंस टू एग्जिबिट एलोट्रॉपी? उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट जो है वो एलोट्रॉपी शो करेंगे जिनके जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उसमें उनके नंबर ऑफ़ एटम डिफरेंट हो।
नंबर ऑफ़ एटम डिफरेंट होंगे तो उनके अंदर एलोट्रॉपिक फॉर्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन है, इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन गैस में, तो ओजोन में 3 एटम है, O3 से मुराद 3 एटम्स हैं। दूसरा ये कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी जिक्र किया था कि किसी की शेप जो है वो क्यूबिकल है, क्यूबिक शेप है, तो किसी की 3 डायमेंशनल है, तो किसी की 2 डायमेंशनल है। तो ये अरेंजमेंट उनकी चेंज है, लेकिन वो एक ही एलिमेंट की होगी अरेंजमेंट चेंज, जिसकी वजह से वो एलोट्रॉपी शो कर रहा है। अब इन एलोट्रॉपिक जो भी एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी उसी स्टेट में, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के होने की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, लेकिन उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक में शेप हो रहा है और एक में शेप हो रहा है, एक में स्टेट हो रहा है तो दूसरी में स्टेट हो रहा है। यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म जो दो में एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी एलिमेंट, उसमें एक शेप और है, मतलब वो 2 डायमेंशनल है तो मे भी वो 3 डायमेंशनल में भी एग्जिस्ट करे। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म हर एलिमेंट को शो करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक ख़ास टेम्परेचर जिस पे कोई एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, अपनी एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर उसको नाम देते हैं। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो रहा है। उसमें एग्जांपल में हम सल्फ़र की देख लेते हैं। सल्फ़र 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इससे बिलो पे ये रोम्बिक शेप रखता है, जबकि एसिड जो है 96 से अबव में मोनोक्लिनिक, यानी नंबर ऑफ़ एटम सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज होने की वजह से मोनोक्लिनिक उसकी बन गई। अब ये शेप कैसी होती है ये ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही इस पर आपने डिटेल में जाना है, ठीक है। जस्ट इनके नेम याद रखें अरेंजमेंट के जो शेप की है। इसी तरह फास्फोरस है, तो फास्फोरस जो है 250 डिग्री सेल्सियस इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है और ये वाइट से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी चेंज हो रहे हैं। एन से मुराद ये है कि P4 में एन से मुराद P8 भी हो सकते हैं, P12 भी हो सकते हैं, P जो है 16 भी हो सकते हैं। तो फास्फोरस में नंबर ऑफ़ एटम चेंज भी हो सकते हैं और उस सूरत में ये रेड कलर में एग्जिस्ट करेगा अगर उसके नंबर ऑफ़ एटम चेंज होते हैं। अगर वो प्योर P4 में ही एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका कलर वाइट होगा और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर 250 से बिलो और 250 से अबव रेड में आप ऑब्जर्व फास्फोरस में कर सकते हैं। इसी तरह टिन की बात करें तो टिन जो है ये ग्रे कलर में एग्जिस्ट करता है 13.2 डिग्री सेल्सियस, 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो पे ग्रे, या उसकी शेप होती है क्यूबिक। लेकिन यह वही जो टिन है, SN से मुराद टिन है, केमिकल एलिमेंट है, तो टिन जो है ये वाइट कलर होगा या उसमें शेप जो है वो उसकी टेट्रागोनल होगी। तो ये आपका जो है ओवरऑल जो है ये मैंने टॉपिक पहले आपको बताया है कि किस तरीके से ये सारा जो एक्सप्लेन करना है हमने। अब इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन बुक में आपको 1 बाय 1 मार्क कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से शॉर्ट आपने लिखने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। तो इसमें बुक पे आ जाते हैं। बुक में पेज नंबर जो है 89 पे सॉलिड स्टेट है। सबसे पहले ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी मैंने पॉइंट्स जो बनाए हैं उन्हीं पॉइंट्स के साथ आपने इनका आंसर लिखना है, ठीक है। राइट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इसी पैराग्राफ में जैसे मैंने पॉइंट बनाया, आप वीडियो से जो पेज के ऊपर मैंने लिख के दिए हैं उनको पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे तो ये सारा पैराग्राफ इकट्ठा नहीं लिखना, ठीक है। राइट मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। उसके बाद आ जाता है डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट्स एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर आयनिक कोवलेंट जितने भी सॉलिड्स होंगे वो सब उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म बनाएगा। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स। सो ऑल सच सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, उनको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब ये वो है वाई सॉलिड्स आर रिजिड। अब इसमें आंसर यही दोनों लाइन्स होंगी। इसमें सिंपली बात है, दे आर फिक्स पोजीशन, दे आर नॉट मोबाइल, देयरफॉर दे आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। और इधर ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये मैंने आपको बता दिया है, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारा यहाँ तक आएगा। उसके बाद है वाई सॉलिड्स आर मोर डेंस।
वाई सॉलिड्स आर मोर डेंस, ठीक हो गया, देन लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आप सारा पैराग्राफ करेंगे, उसमें एग्जांपल भी करेंगे, बात वही है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड में। पहले आप लिखेंगे व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड, फिर आप लिखेंगे व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पूरा पैराग्राफ होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसमें आप इनके बारे में लिख सकते हैं, जो भी बात है उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझना है, क्योंकि मैं पहले आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन पूरा होगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा अगर डिफरेंशिएट होता है, और अगर अलग-अलग होगा व्हाट आर अमॉर्फस व्हाट आर क्रिस्टलाइन, तो वो फिर शॉर्ट होगा। आपने लॉन्ग को पूरा को अटैम्प्ट नहीं करना, आपने ये दोनों अलग-अलग शॉर्ट बना के ही उनका आंसर लिखना है। उसके बाद एलोट्रॉपी आ जाती है, डिफाइन एलोट्रॉपी, ये इसकी डेफिनेशन होगी, और इसके साथ एक एग्जांपल कर लें, कोई भी सल्फर वाली कर लें, क्लियर हो गया। उसके बाद ये कंडीशंस हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर कंडीशंस टू एग्जिबिट, ये मैंने वो पेज पे भी लिखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, व्हाट आर कंडीशन टू एग्जिबिट एलोट्रॉपी। इसमें ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, वही बात जो मैं पहले, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक हो गया जी, या मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये इसकी डेफिनेशन होगी, और इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ तक होगी, यहाँ तक, ये एग्जांपल दोनों है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, अगर सारी स्टेटमेंट यहाँ तक आप डेफिनेशन लिखें, ये रहने दें, यहाँ तक आप डेफिनेशन से लिखें, और ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का यही इक्वेशन जो एलोट्रॉपी में लिखी है वही इसमें लिख लें, ठीक है। बाकी ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये सल्फ़र, फास्फोरस और टिन के लिए वो आप वो टेम्परेचर की रीडिंग, ट्रांजिशन टेम्परेचर की रीडिंग लाजमी याद करें, ठीक है। इसके लिए ये सारे आपने जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो हैं वो आपने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।